नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। योगी आदित्यनाथ कांवड़ के एक फैसले को लेकर जिस तरीके से विवादों में चले थे, माना ही जा रहा था कि अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि उनकी कुर्सी को लेकर कुछ दिन पहले केजरीवाल और संजय राउत ने भी बयान दिया था कि इस बार लोकसभा में बड़ी हार के बाद योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि ये नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। शीर्ष कमान ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दरकिनार किया, उनसे किसी भी तरीके की बैठक नहीं की और केशव प्रसाद मौर्य का उनके ऊपर भड़कना और उनके विभागों का हिसाब किताब मांगना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो कद था वो कम होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो भी लिस्ट लोकसभा चुनाव में आई थी वो योगी आदित्यनाथ की मर्जी से नहीं थी, जिसमें शीर्ष कमान का कहीं ना कहीं ऑर्डर था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति की है और अयोध्या राम मंदिर बनने से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भरोसा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। हालांकि पिछली बार से ज्यादा सीटें ला सकते हैं, इस तरीके का भरोसा योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को था। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और उसका पूरा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूटता हुआ नजर आता है। उसके बाद उनके सहयोगी के जो घटक दल है वो भी योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें और संजय निषाद, ओपी राजभर भी लोकसभा चुनाव के बाद कहते हैं कि इस बार पीएम मोदी और योगी के नाम पर वोट नहीं मिले हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में बदलाव की जरूरत है। वहीं जयंत चौधरी कांवड़ के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर भड़कते हैं और कहते हैं कि क्या नेम प्लेट की जगह आप कुर्ते पर नेम प्लेट लगाकर घूमे, इस तरीके से। वहीं अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, कितनी नियुक्तियां हो गई, जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आया था, इससे ये साबित हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और अगर इस बार के समीकरण उनके खिलाफ जाते हैं तो जाहिर तौर पर बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। वहीं संजय निषाद भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर दलितों के नेता के तौर पर कोई है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। कहीं ना कहीं संजय निषाद ने भी ये हिंट दे दिया था कि वो केशव प्रसाद मौर्य को ही अपना नेता मानते हैं और किसी को नहीं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकता है कि बड़े बदलाव आने की संभावना है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो तो कम होंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें हो सकता है बढ़ती हुई नजर आए। वहीं सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए पल्लवी पटेल ने अपनी जो रणनीति बनाई थी उसमें सक्सेस हुई थी। उसी का फायदा योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को दबाने के लिए उठाते हैं और अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल। ऐसे में 25 मिनट की मुलाकात ने कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर वो जोर डाला था कि अब पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकती है और योगी आदित्यनाथ उनको इसीलिए पार्टी मिला रहे हैं कि जिससे केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल को दबाया जा सके। हालांकि वो सब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया तो अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दे दिया, 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ। इस तरीके के ऑफर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली देखने को मिली। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कोई रुख साफ नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से वो संख्या बल अपना दिखाते हुए नजर आए थे 43 विधायकों और 2 सांसदों और 10 मंत्रियों के साथ, उससे ये साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास संख्या बल है और वो चाहे तो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव बनाने का ये एक अच्छा तरीका था। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर जीत दर्ज करके अब यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बदल पाएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।